तो नहीं किसी पास? चलिए। जय श्री राम। नमः सिद्धिवे। ओम नमः सिद्धिवे। ओम नमः सिद्धिवे। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वेद विज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। कल अपन ने समझा था इसको। हम तो बहुत उपाय करते हैं फिर भी नहीं होता। ये भी चर्चा कल की थी। बहुत मत करो, बहुत मत करो, इतना सा करो। बहुत माने डी कंसंट्रेशन। बहुत करो ही मत। मिथ्यात्व इतना खतरनाक होता है, जल्दी ही मिथ्या संतोष दे देता है। चलो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तो कुछ तो करो। इतना आचरण ही सुधार लो, विचार ही सुधार लो। इतना तो अपन पढ़ने ही लगे, इतना तो अपन सुनने ही लगे। अब इससे बच के रहो, बच जाओ तो। लेकिन मुझे तो दूसरी बात कहनी है। वेद विज्ञान भी करने से नहीं होता, भवितव्य हो तो होता है। अजय बड़ा इतना धैर्य चाहिए। इतना पढ़ने पर भी सम्यक दर्शन ना हो, सुनने पर भी सम्यक दर्शन ना हो, जो लगा लेंगे सब करने पर भी, तो इसमें कोई समोसरण का दोष नहीं है, जिनवाणी का दोष नहीं है, निमित्तों का दोष नहीं है। तेरा भवितव्य हो तो हो। टेंशन उसकी भी नहीं लेना। हाँ, वेद विज्ञान की भी टेंशन नहीं लेना। हम तो बहुत सोच रहे हैं सब भगवान है, सब भगवान है, वो दिख ही नहीं रहे। एक प्रश्न बहुत आता है, हम सबको भगवान देखने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन दिखता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं दिख रहा कि भवितव्य नहीं। भवितव्य भी क्यों नहीं है? लंबी छोटी बातें हैं, भवितव्य भी क्यों नहीं है? ईमानदारी से तो उत्तर यह है कि नहीं है तो नहीं है बस। और असली उत्तर तो है नहीं है तो नहीं है। अब क्या करोगे? काल लब्धि, इसलिए इसको काल लब्धि से जोड़ देते हैं। काल लब्धि होगी तो काम हो जाए। तो हम क्या करें? कल का प्रवचन वैसे बहुत पर्याप्त है, बहुत ही पर्याप्त है। कल सुबह का प्रवचन बहुत पर्याप्त है। ये काम तो कर ही सकते हो कि सारी फाइल पेंडिंग छोड़ दो। इतना तो कर ही सकते हो कि हमारी उनसे दुश्मनी नहीं घट रही, मत घटन दी, धरे रहो, लिख लो। क्यों? किसी से दुश्मनी का नाम अनंतानुबंधी नहीं। अनंतानुबंधी इसका नाम है।
अनंतानुबंधी इसका नाम है का मतलब इसे नहीं जानने का नाम। इसका मतलब समझिए ध्रुव, ये पर्याय और ये ध्रुव। और पर्याय में 4 उंगली इसलिए दिखा देते कि 4 संज्ञा, 4 संज्ञा ध्यान रखना बिल्कुल। पहले इसके प्रवचन बहुत अच्छे हो गए, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, सुनने लायक है अभी पूरे के पूरे। हमें फौरन ऐसा लगता है यदि मैं ध्रुव हूँ और आत्मा का अनुभव कर लिया तो संज्ञा कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा भ्रम है। ध्रुव के माथे पर्याय का बोझ मत दो। क्या कह रहे हैं? ध्रुव के माथे पर्याय का बोझ मत दो। क्यों? उसका कारण भी है। संज्ञा होती है उदय के अनुसार। उसे क्या लेना देना तुम्हारी ज्ञायक से? क्या लेना देना? खोटा दृष्टांत है, एक आदमी ने दारू पी ली और फिर उससे सम्यक दर्शन में स्वाध्याय करने लगा, तो सिर तो घूमेगा वो। अरे हम तो अब ध्रुव देख रहे हैं, ऐसे देखा था, सिर तो घूमेगा, नशा तो आएगा, परेशान तो रहोगे। ऐसे आपने पूरा में कर्म बांधे। ध्यान रखना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रति समय 4 संज्ञा के कर्म नहीं बांधता। प्रति समय कह रहा हूं, एक आयु कर्म ही ऐसा है जो त्रिभाग में आता है। बताओ 24 घंटे भोजन की भावना कौन नहीं बात है? खा लेना अलग बात है, जो मिल जाता अपन खा लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे की कामना बनी रहती है। जिस दिन अच्छा मिलता है उस दिन एकदम ऐसा लगता है आज पुण्य का हो जाए, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा भोजन किया जी। क्या है? इस 4 संज्ञाओं के बंध हैं। 4 संज्ञा में से आहार कह दिया तो चारों लगा लेना। शांति से भोजन करना अलग बात है, और भोजन अच्छा पाने के बाद प्रसन्नता होना एक अलग बात है। और भोजन हल्का मिल जाए तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना। इस 4 संज्ञा बांध रहे हो आप, बांध रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ बांध रहे हो। सबको लगता है मेरी पत्नी उससे अच्छी होती, मेरे बच्चे उससे अच्छे होते, मेरा पति उससे अच्छा होता। ये मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा प्रति समय होती है, प्रति समय। मैथुन संज्ञा इतनी खतरनाक है, आचार्यों ने लिखा है अनचाहे चला करती है। वृद्ध को चला करती है, शादीशुदा को चला करती है, ब्रह्मचारी को चला करती है, सबको चला करती है। असंख्यात लोक प्रमाण वेद है इसके मैथुन संज्ञा के, और मनुष्य गति में मैथुन संज्ञा प्रधान है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार देना हो तो टीवी मत देखो। टीवी देखते समय तुम्हारी मैथुन संज्ञा का असर बच्चे पे जाएगा। देखने पर लगता ही है ऐसा ऐसा, और अरे कितने सुंदर, कितने गहने, कितने, अरे वो भाव लिखा है सब ग्रंथों में। यदि आप आचार्य के पिता बनना चाहते हो, तीर्थंकरों की, सम्यक दृष्टियों की, भगवान धर्मात्माओं की, तो धर्मात्माओं की संगति में रहो, धर्मात्माओं के चित्र देखो, मुनि भगवंतों के चित्र देखो, उन्हीं की भक्ति में निहारो। लिखा है, पढ़ो। युद्ध की चर्चा कर रहे थे तो अभिमन्यु पैदा हुआ, नहीं हुआ सबने गर्भ के संस्कार। युद्ध की चर्चा कर रहे हो, अभिमन्यु को वैसी भाव वाला पैदा हुआ, ऐसा कहते हैं ना। तो 4 संज्ञा से खाली कोई नहीं है। सुखी रहना हो तो स्वयं और पर की 4 संज्ञाओं के बारे में ज्ञाता दृष्टा रहो, बस। कुछ जल्दी कह गए हम, समझ में तो कम ही आई होगी। स्वयं और पर की 4 संज्ञाओं में मात्र साक्षी भाव। कम है तो है, कोई खुशी की बात नहीं है, ज़्यादा है तो दुख की बात नहीं है। अरे मैं अप्रभावी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। पढ़ा चुका बाकी तो सब 4 संज्ञाओं का विस्तार पढ़ाया अभी। बिल्कुल दुखी नहीं होना है, बिल्कुल प्रसन्न नहीं होना है, साक्षी भाव बस करो। और दुखी भी हो तो उससे भी दुखी नहीं होना, और प्रसन्न हो तो उससे भी दुखी नहीं होना। ये भी एक बड़ी समस्या है। आपने कहा राग द्वेष नहीं करना, हमने नहीं कहा राग द्वेष नहीं करना, हमने कहा राग द्वेष से अप्रभावी देखना। सब प्रवचन सुने और क्रोध नहीं घटे तो फिर क्या फायदा? नहीं, क्रोध से अप्रभावी देखना। हम नहीं कह रहे क्रोध घटा, तुम क्या घटाओगे क्रोध? आत्मा को जानने पर अनंतानुबंधी घटती है। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, आत्मा को जाने बिना क्रोध अपमान माया लोभ 4 संज्ञा घटाना मायाचारी है।
अनंतानुबंधी मायाचारी है। तुम घटा कैसे सकते हो ये तो बता दो। जितना परिग्रह मिलना है पहले से कर्म बांधे वो उतना मिलना है, वो तो ना घटना ना बढ़ना, रो चाहे गाओ। तुम्हारा वहाँ कर्ता कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है वहाँ परिग्रह में। कितनी मस्ती की बात है, चाहे जितना परिग्रह हो, हमें क्या बिगड़ा। ध्यान से सुनना, परिग्रह की बात नहीं कह रहा हूँ, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह और परिग्रह संज्ञा में अंतर है। परिग्रह अजीव जीव मिश्र तीन है, जीव अजीव है ना, जीव अजीव मिश्र परिग्रह तीन प्रकार की होती है। और ये जो संज्ञा है ये जीव का विकार है, चारित मोहिनी प्रकृति है, ये जीव का विकार है। ये तुम्हारे घटाने से नहीं घटेगी और बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी। हाँ, संज्ञा से अप्रभावी देख लो तो अनंतानुबंधी संज्ञा चली जाएगी। तो अनंतानुबंधी संज्ञा क्या चली गई कि अपना कर्ता कर्म चला गया, बस खत्म। इसलिए चली गई, बस खत्म। अब हमें परेशानी नहीं है, वो तो बनी रहती। वे ब्रह्मचारी लोग बड़े दुखी होते हैं, त्यागी लोग जो दिन रात ये कथा सुनते हैं। उन्हें 10 उपवास करे, उन्हें 5 करे, और इन्हें तो भैया 2 ही रोटी खाते, जरा सी मूंग की दाल और 2 रोटी बस, जरा सी लौकी की सब्जी, सही में गजब के त्यागी। ये सुन सुन के उन बेचारों को बड़ी तकलीफ होती है। अब उन्हें तो 4 रोटी की भूख है, तो 2 तक तो थोड़े अच्छे से ले लेते, 2 के बाद ले लेते थोड़े उन्हें हेजिटेशन होते, लोग का सोचेंगे। फिर ताड़ना देते हैं अपने आप को, अपन का रोटी खा भी निकले, अपन तो आत्मा का अति रस पियो, चेतन रस पियो, फला करो, ऐ करो, वो करो, गप्पे मत मारो। ऐसे तर्क से चारित मोह नहीं जाता। कुछ कह रहा हूँ भैया, सुन लेना सब। तर्क से चारित मोह नहीं जाता। कल तर्क के लिए कहा था भेदों का विचार। विचार करने, बिल्कुल कह रहा हूँ, विचार करने से कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल विचार मत करो। वेद विज्ञान अलग चीज है। वेद विज्ञान तो इतना शॉर्ट है, इतना शॉर्ट, हम क्या बताएं। वेद विज्ञान का कचरा कर रखा अपने दिमाग में। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, वेद विज्ञान का कचरा कर रखा है। जिसकी जितनी 600 में ताकत थी, सब 4 अभी पढ़ा के उसी से विचार करते हैं, उसमें वेद विज्ञान समझते हैं। ऐसा नहीं है, वेद विज्ञान कितना सरल है। 2 महीने का बच्चा भी अपनी माँ को पहचानता है, लेकिन विचार नहीं है उसके पास, तर्क नहीं है उसके पास। समझाने की जरूरत है दृष्टांत। बुआ की गोद में जाता है तो रोता है, और की गोद में जाता है तो रोता है, और की गोद में जाता है तो रोता है, और माँ की गोद में आते ही चुप क्यों हो गए। माँ की गोद में आते ही चुप क्यों हो गया, प्रश्न है हमारा। वो समझ गया मेरी माँ है, मैं आत्मा हूं। कल आप दृष्टांत देते शिवभूति, शिवभूति हो गए ना। फिर कह रहे ज्यादा पढ़ने से भेद विज्ञान ज्यादा होता है, ये नहीं है बात। और कम पढ़ने से भेद विज्ञान कम होता है, ऐसा नहीं। कल एक बात आई हमारे पास, आपके प्रवचन बहुत गहरे हो रहे हैं। इतने गहरे प्रवचन समझने के लिए तो इन्हें कम से कम 4 अभाव पढ़ने चाहिए, उन्हें ऐसा पढ़ना चाहिए, उन्हें तो कारण कार्य निमित्त उपादान और ये सब पढ़ना चाहिए। जी कचरा हो रहा है बस। तो शेर को क्या पढ़ा है? अरे कुछ नहीं, पहली बार आए वो एक झटके में काम कर जाए। जितना सा बच्चा बैठा है ये भी सम्यक दृष्टि हो जाए। क्या दम है इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूँ भेद विज्ञान का कचरा कर रखा है दिमाग में। बिल्कुल साफ साफ बात है, आप में आप बुद्धि आ जाए बस। कितना सरल है, कितना सरल। क्यों? आप अभी यहाँ ठहरे हुए चेतन भाग में, परदेसी लोगों की बात करते हो, श्रावकों की, वे यहाँ रुके हुए, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही। सावधान, ये अपना देश नहीं है, ये खनियाधाना गांव है, इनकी धर्मशाला है, इनका बस्तर है, इनका कमरा है। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं से अपना कह रहे हैं, लेकिन मान मत लेना, नहीं तो मिथ्यात्व हो जाएगा। ऐसे करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। खूब गहरी नींद सो रहे, आराम से खा रहे, आराम से घूम फिर रहे, और क्या मजा, 1 सेकंड को भी ममत्व हुआ हुए। बताओ 1 सेकंड को भी ममत्व हो गया हो तब कहाँ होता है। लेकिन ये कितनी गंदी कचरा, बस कह रहा हूँ कचरा, वेद विज्ञान का कचरा कर रखा है।
देह से भिन्न अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? अब लगे देह के पीछे, जीव जीव अधिकार, 29 बोलों से भिन्न। कहा तुम्हें कौन ने समझा दी 29 बोलों से भिन्न? है सब लिखी 50 से 55 गाथा। अरे लिखी होगी, तेरे जैसे गधे को नहीं लिखी। इसलिए कल भी कहा था विचार नहीं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान बहुत ही सरल है, सबसे सरल है, और सबसे सरल है इसलिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ है। सबसे ज्यादा सरल है ना, वही सबसे ज्यादा पुरुषार्थ है। पंडित साहब बोले ऑक्सीजन लेना कितना सरल है, बना के बताओ, बनाओ। और तुम यदि फेफड़ों में ताकत नहीं हो तो लेके बता दे, लेके बता, ताकत ना हो फेफड़ों में तो ऑक्सीजन लेना सरल है, सर्वत्र मिलती है। लेकिन 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 दुर्लभ है, दुर्लभ है, बना नहीं सकते आप, ला नहीं सकते, और हो तो भी तुम ले नहीं सकते। आए समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए बिल्कुल आनंद करो। सबसे पहले लिखो मैं भगवान हूँ, ध्रुव हूँ, गायक हूँ, जो तुम्हें शब्द लिखना, एक शब्द बहुत है, लिख लो एक बस, हूँ बस। इसके बाद फिर कह रहा हूँ, देखो बार बार कह रहा हूँ, मैं ध्रुव भगवान हूँ, इसमें कोई टेंशन है नहीं है तो खुश हो जा बस। इसमें कोई कुतर्क, कोई तर्क नहीं, बस खुश रहो। इतना सरल है सम्यक दर्शन, बस। इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है? ध्रुव की सत्ता अनादि अनंत, इसमें कोई सल है तुम्हें? अप्रभावी, इसमें कोई सल है ध्रुव में? देह कर्मादि भी रहते बाहर, ये भी कहकर एक शब्द छिपा है इसमें, देह और कर्म, 9 कर्म और द्रव कर्म, तो भाव कर्म छिपा हुआ है इसमें। कर्म रागादि भी रहते बाहर, कर्म राग कह करके फिर शरीर भी आ गया, भी कह करके उल्टा कहता है। बैठ पाए कदापि कदापि न अंदर, मुस्कुराओ तो सही। अब तुम बीमार हो गए, अब बीमार में रोने लगे, चिल्लाने लगे, घबरा गए, क्लेश करने लगे, मालूम गाली गलौज भी करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे। ओह कहाँ चलोगे हम जाने, कहाँ चलोगे ध्रुव? अरे ध्रुव कहाँ चला गया? ध्रुव तो ये बैठा है अप्रभावी, मस्त रहे, मस्त रहे, सब क्लेश, अरे क्लेश होने देना। सूरज जैसे सदा अवस्थित है, बादलों के घन मेघ छा जाए उससे क्या फर्क पड़ता है उसमें? सूरज हूँ, एक कहानी किताब निकाली थी अजमेर से, तो किरण नहीं सूर्य है, तो किरण नहीं सूर्य है। नहीं हमने वो कनेक्शन क्या कर रखा है, कोरिलेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कोरिलेट कर रखा है कि ध्रुव तो जब अनुभव में आएगा जब ऐसे खाते समय सोचो, ऐसे पीते समय सोचो, और गुस्सा नहीं करना, हाँ लड़ना नहीं, हाँ। तो इसमें मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ही मेहनत की, क्योंकि एक और रिलेशन से हमें भी बताया था लोगों ने, रिलेट करना चाहिए आपको। हम भी पागल हो रहे थे, हो ही रहे थे, बिल्कुल भयंकर पागल हो रहे थे। फिर हमने आग प्रथमानियोग पढ़ा, प्रथमानियोग, नेमिनाथ भगवान की शादी कितनी इजीली हो रही थी। नेमिनाथ भगवान ऐसे कर रहे होंगे, अरे रे जब मैं भगवान बनने वाला हूँ तत्व मोक्षगामी, तो मुझे मैथुन संज्ञा क्यों सता रही है, और राजुल की याद क्यों आ रही है, और सगाई क्यों करा ली, हाय हाय धिक्कार है नेमी, तुझे क्या हो गया? तू तो गायक का अवलंबन ले, ध्रुव का अवलंबन ले, चूल्हे में जान दे। ऐसे कर रहे थे, मेहंदी ऐसे लगवा रहे हैं, लगा दो भैया, अब क्या करें, अंतिम मेहंदी। ऐसे क्यों? जब श्रृंगार हो रहा होगा, उनके बारात जाने के लिए श्रृंगार हो रहा होगा, लटका दो कपड़ा भैया, हम तो ज्ञाता दृष्टा है। ऐसे ऐसे हो रहा था, रो के ठाठ से जा रही थी बारात, ठाठ से कपड़े पहन गए थे। आजकल की भाषा थोड़ी अच्छी नहीं लगती है आपको, ठाठ से मेकअप हुआ था। देवों ने किया। हम ये बातें सुनते थे, ओह बता पंडित जी तो राग ही सिद्ध कर रहे उन्हें। अरे राग है ना, अनंतानुबंधी के अभाव में बाकी राग है कि नहीं है ना? है तो उसका काम भी है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ आप को रिलेशन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, खत्म। हम जब ध्रुव देखें तो सबको ध्रुव देखना हमें, अरे दिखेगा ना। जब अप्रभावी अपने को देखोगे तो वो भी तो अप्रभावी दिखाई देगा, सुरक्षित दिखाई देगा, भगवान दिखाई देगा। इसका मतलब ये थोड़ी पर्याय का व्यवहार समाप्त हो जाए, ये भी दिमाग में खचित है। हमारी उनसे नहीं बनत, हम बहुत सोच रहे, रोज सोच रहे, लेकिन गुस्सा आ ही रही, अभी भी आ रही है। अरे तो सुन, जिनवाणी में पर्याय का भी व्यवहार है। भरत और बाहुबली में झगड़ा हुआ था, ये पर्याय का व्यवहार है। यदि हमारे निमित्त से तुम्हें देही छूटनी है ना, तो हमारे निमित्त से ही छूटेगी। हमारे निमित्त से तुम्हें बुरा लगना है तो हमारे बचने के निमित्त से ही लगेगा आपको। हमारे पैरों के नीचे कोई को मरना है तो मरेगा ही, मुनिराज के नीचे से भी मरेगा। मुनिराज के नीचे से भी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा ही कर्म बांधा है, उसकी आयु क्षय का निमित्त वही है। मुनि भगवंत 3 का 7 चौकड़ी अभाव में अनंत जीव राशि उनके निमित्त से मरण को प्राप्त होती है, तो अभी ध्रुव नहीं छोड़ते, मतलब मस्त रहते, मस्त रहते, मस्त रहते। लिखा है सब, इसमें इतने निमग्न होते हैं कि उन्हें दया पालनी नहीं पड़ती, लेकिन रिद्धियां प्रकट होकर दया पल जाती है। कुछ बोला मैंने, क्या बोला? ध्रुव में इतने मग्न होते हैं, हिंसा तो हो रही है, चलने फिरने, श्वासोच्छ्वास हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। लेट बात करते जंगल में, मैंने जंगल में करके देखा है, बहुत हिंसा होती है जंगल में, कम नहीं होती। गुरुदेव को भी जब जाते थे, गुरुदेव पूरे जीवन बाहर ही जाते रहे। अंतिम जब लैट्रिन में इस्तेमाल करनी पड़ी, जब बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, नहीं जंगल में ही जाते थे। तो बरसात के दिनों में वो गए, तो कार से लेके जहाँ तक ले जा सकते थे सड़क पर, और जैसे ही देखा सब में लीलोतरी, बरसात का सीजन। तो गुरुदेव ने कहा, भैया पग ना मुकाए, कैसे रखे? तो वो जो उनके साथ में थे उनसे कहा, तुम आगे बैठो, हम कार के पीछे बैठे जा रहे हैं। कार के पीछे बैठ करके दीर्घ शंका की है उन्होंने, लीलोतरी प्यार नहीं रखा। हमके कार नहीं होती तो क्या करेंगे बताओ, तो सोचो प्रैक्टिकल। मैं स्वच्छंदता का पोषक नहीं हूं, लेकिन इसे रोकने के चक्कर में तुम इसे रोक रहे हो। मुझे नहीं मालूम कितनी जल्दी सम्यक दर्शन करना, ये लिखो पहले। नहीं अभी हम नहीं सुधरेंगे, धीरे धीरे सुधरेंगे, तो ठीक है लिखो 10 भव 20 भव। मुझे कल एक विचार आया, बहुत काम की बात है, शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। दर्शन मोहिनी में उत्कर्षण अपकर्षण भी होती है। मैं इसे गणित से समझा रहा हूँ, मैंने करना नहीं उसे। उत्कर्षण अपकर्षण होती है, जितनी जितनी हम इसको आड़ मारते हैं उतना उतना 70 कोड़ा कोड़ी में उत्कर्षण होता जाता है, मोह प्रबल हो जाता है। ऐसे कैसे, इन्हें कैसे देख ले, नहीं देख रहे भगवान, नहीं देख रहे। अरे इसे भगवान नहीं देख, हम इसे भगवान देख लेंगे तो इसका तो 1% भला नहीं है। उसी समय मुझे सम्यक तो हो रहा है, ये तत्काल भला है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे भगवान देख के, हम शत्रु मित्र में एहसान नहीं कर रहे, हम एक इंद्री झाड़ में भगवान देख रहे, इसमें कोई उस पर एहसान नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही मैंने सबको अप्रभावी भगवान देखा, मेरा सम्यक तो मुझे मिल गया। ये है दर्शन मोहिनी का अपकर्षण करने की विधि। एक अंतर मूर्ति में 70 कोड़ा कोड़ी अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। अब तुम्हें लेट करना है, करो, लिखो 10 भव 20 भव 30 भव 40 भव 50 भव। क्या करने बोलो? मुझे तो सच क्या, मुझे इतना बहुत रुचि पूर्वक कोई सुनता है तो अंता कोड़ा कोड़ी के पास होगा तब सुन रहा रुचि से। जल्दी बोल गए हम कर्णानियों की बात। अभी ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा कोई बहुत प्रेम से सुन रहा है तो 70 कोड़ा कोड़ी वाला नहीं सुन सकता। जिसकी अब यह असंख्यात भाव बाकी है ना, वो इधर से सुन के इधर निकल जाएगी, सुनेगा ही नहीं, सुन के आनंद नहीं करेगा। आप कल्पना मत करना बिल्कुल। हाँ सब सुन रहे, सुनने से कुछ नहीं होता। तत्प्रति प्रीति चित्ते हैं, आह्लादित हो गए, ओहो आनंद आ गया। अरे इसमें क्या रखा, हम सबको भगवान देखेंगे। नहीं, इन्हें नहीं देखेंगे, इन्हें नहीं देखेंगे। तुम देखने का मतलब ही नहीं समझे। इसका मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने भगवान देखेंगे तो इनसे फिर गुस्सा नहीं कर सका, फिर लड़ नहीं सका, फिर झगड़ा नहीं कर सका। मैं जब 16 साल का था,
स्वामी जी का प्रवचन सुनने हम सोनगढ़ गए, तो पहली बार सुना कि सभी आत्माएं भगवान हैं, सभी आत्माओं में अनंत गुण है, भगवान आत्मा। ये पहली बार सुना था, हम 16 साल के थे। तो एकदम विकल्प आया, ओह अब वह शादी कैसे करेंगे, एक भगवान दूसरे भगवान शादी कैसे करेंगे। अब दिमाग तो घूमता ही है ना, तुम्हें शादी तो बात की बात, घोड़ा भी नहीं बैठ सका, घोड़ा भी तो भगवान। अब बहुत दिमाग घूमता है घूमता है ना। फिर मैंने मम्मी से कहा कि जब अपन सब भगवान आत्मा है तो फिर घोड़ा पे कैसे बैठेंगे। तो हमारी मम्मी बोली तुम चिंता नहीं करो, घोड़ा की जगह कार में बारात निकाल देंगे अब और क्या कह सकते। मेरी कार में बारात तो निकल जाएगी, लेकिन एक भगवान दूसरे भगवान से शादी कैसे करेगा। बहुत मस्ती वाले दिन थे वो, हुआ क्या। इस आनंदमय देखने से हमारी 70 घोड़ा घोड़ी का अंधा घोड़ा घोड़ी हो जाता है। अब इतना सरल गणित नहीं अपना सके, रो बैठ के सुनो, पर्याय का व्यवहार सम्यक दृष्टि भी नहीं बदल सकता, छायक सम्यक दृष्टि भी नहीं बदल सकता, अरे तद्भव मोक्षगामी नहीं बदल सकता, अरे सर्वज्ञ नहीं बदल सकते। कारण कार्य है ही नहीं उसका। तुम अभी भी मिथ्या दृष्टि हो, सूरमा बने बैठे हो, नहीं कोरिलेट माने सूरमा नहीं। इतना तो बदलना चाहिए, इतना तो बदलना चाहिए। मेरी उस दिन की बात सुनकर के 4 संज्ञा वाली, फिर लोग मंदिर में बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो बात नहीं पच रही किसी को। सब यही कह रहे नहीं नहीं, मंदिर में आके तो परिणाम सुधरना चाहिए, मंदिर में आके परिणाम सुधरना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ सुधरते हैं, लेकिन संज्ञा घटने के नाम परिणाम सुधरना नहीं है। आप प्रभावी ध्रुव देख लिया, ये परिणाम सुधरना है। यदि ऐसे सुधर जाए तो एक काम करो, जिन्हें ब्रह्मचारी बनाने होए पैर दो मंदिर में, बैठ बेटा, अब भगवान अब तो भाव ही नहीं आएंगे, करके बता दे कोई माई का इलाज, उसे भूख ना लगे मंदिर में, बता दे, करके दिखा दे जाके। 4 संज्ञा समोसरण में तक नहीं घटती। का तुम का बात कर रही, बारी सेण और पशु डाल की कहानी, तुम काहे को लगे। क्या समझा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है। सम्यक दर्शन में इतनी अच्छी समझ होने के बाद भी हम चार संज्ञाओं से या पर्याय से, अपनी ही पर्याय से रिलेट करते हैं। ये आपका अनंतानुबंधी का अंतिम है, अंतिम कह रहा हूँ अनंतानुबंधी का। 70 कोड़ा कोड़ी जिन्हें नहीं करना हो, घटाना हो, मस्त रहो रे, मगन रहो रे, मगन रहो, मस्त रहो, मैं भगवान हूँ, बस खत्म। अब इसमें क्या दिक्कत है। फिर कह रहा हूँ, तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, करना नहीं हो कह रहा है, पर्याय का व्यवहार सर्वज्ञ का भी नहीं बदलता। मुनिराज का भी दृष्टांत दिया था, 6ठे साधु गुणस्थान वर्ती, उनके निमित्त से भी जिनकी मरण होना है, जीवन होना है, जो होना है वो होना है तो होना है, वे रोक नहीं सकते उसे। हम भी नहीं रोक सकते, तुम भी नहीं रोक सकते। एक समय की पर्याय में कोई फेर फार कर सकता नहीं। आपने कभी देखा होगा, आपको भी संशय होता होगा, मैं खड़ी बात कर रहा हूँ, साहब मदर टेरेसा में इतनी सरलता कैसे थी। वो तो कोड़ी लोग हों, हरिजन हों, कोई हो, उनकी लैट्रिन फेंक देती थी और बिल्कुल नहीं डरती थी। वो इतनी दुर्गंधमय मवाद होती थी कोड़ियों की, अपने हाथों से सेवा करती थी। हमें तो लगता है वो सम्यक दृष्टि से भी आगे थी, है ऐसा लगने लगता है ना। और पंडित जी हमसे तो क्या होता है, वो वॉमिटिंग ही नहीं देखी जाती, हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। दूसरे की लैट्रिन देखे हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये दोनों ही पर्याय के व्यवहार है, इससे सम्यक और मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं है। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। मिथ्या दृष्टि भी कितनी, आप कल्पना नहीं करना। चाइना में बहुत मिथ्या दृष्टि भी अंतर है। देवगति में गए, मतलब स्वामी जी ने जब पहली बार कहा कि सैकड़ों लाखों मुसलमान स्वर्ग गए, और ये भैया इतना उधम मचा इस बात को सुन के, तो पूछो ही मत। मुसलमान मांस खाते हैं, बूचड़ खाना हैं और जी ये तो 3 काल में नहीं जा सकते। बहुत उधम मचा, बहुत भयंकर उधम मचा पूरे हिंदुस्तान। स्वाध्याय की गहराई नहीं पता होने से ये होता है। अरे जैन शासन में देवगति का पाना सरल है, कठिन नहीं है, लेकिन देव दुर्गति से बचना दुर्लभ है।
देव होने में क्या दम रखी है, दुर्लभ है वो देव दुर्गति से बचना। इसलिए फिर कह रहे पर्याय को कोरिलेट नहीं करना। बहुत इंग्लिश में स्पष्ट कह रहा हूँ आपको। पंडित जी इत तो सुन रहे लेकिन भूख कम नहीं हुई, अब लगा लेना उन्होंने। पंडित जी इतनी बढ़िया त्यागी हैं, 10-10 दिन के निर्जल उपवास कर जा, और हम तो एक दिन में भी क्या बताएं, गर्मी के सीजन में हमारी तो बस की नहीं है। हम क्या तुम्हारी बस की भी हो जाएगी, तुम ज़्यादा करोगे और सम्यक दर्शन नहीं करोगे और बस की पावर बढ़ाना चाहते हो कि मैं निर्जल उपवास कर लूँ, करना चाहते हो। इसका फल ये है, निदान बन से तुम गेहूं के अंदर जीव बनोगे, वहाँ पानी नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी। धंधुरे होते हैं, त्रिगुले क्या बोलते हो, होते हैं पानी, चने में अनाज में जीव होते हैं, इन्हें जिंदगी में पानी नहीं मिलता पीने को, जिंदा रहते हैं जिंदगी भर। तुम यही तो चाह रहे थे ना कि मैं भी ऐसा तपस्वी कब हूँ, हो गए लो कल क्या मिला इससे। ये जो 84 लाख योनियाँ है ना, इनका वर्णन पढ़ोगे ऐसी ऐसी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कैसी कैसी कंडीशन में जिंदा रह जाते हैं। अग्नि का जीव घनघोर अग्नि में जिंदा रह जाता है, कैसे रह जाता होगा सोचो। तूने भावना भाई, भावना भवनाशनी भी है और भावना वर्धनी भी है। फिर कह रहे हैं बस एक सीधा पकड़ लो इसे, इसके बाद छोड़ दे। सबको एक दूसरे पे ऐसे दया आती है, हमने तो इतने साल पढ़ा है ना, तो आपके प्रवचन समझ जाते हैं। और जे बेचारी बाई हो, जे बेचारे भैया, ये तो भोले भाले हैं, इन्हें तो कछु पल्ले ही नहीं पड़ेगा। हमके बे निकल के चले भी जाए तुम बैठे रहिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रेम से कह रहा हूँ, समझा के कह रहा हूँ। पर्याय का व्यवहार समझो। जैसे मैंने कितने दृष्टांत दे दिए आपको। मैं तो संज्ञा 96 रानी की पर डे, शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ को बर्दाश्त नहीं हुई है तुम्हें, बर्दाश्त नहीं होगी। अभी सोचोगे जरा शांति से। तो अभी हम कहते हैं ना, ये पंडित जी हैं रोज, काहे के पंडित जी, काहे के आत्मज्ञानी, काहे के सब, फिर रिलेट कर दिए। समझ लो, एनी टाइप ऑफ कोरिलेशन अनंतानुबंधी का बंधक है। और दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी 70 कोड़ा कोड़ी उसको पुष्ट करने वाली है। वज्र लेपो अब बोल क्या करना है, देख के निश्चिंत रहो, बस खत्म। आहा, स्वामी जी कैसे मस्ती से कहते बद्दा भगवान जी न भगवान था, बस खत्म। ग्वालियर में एक ट्रक के पीछे मुझे बहुत अच्छा लिखा हुआ मिला था, ग्वालियर में, बुरी नजर वाले। ये नहीं लिखा था, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा है, मैंने ही बहुत पढ़ा है। हजारों लाखों थे उनमें, एक ट्रक में ऐसा भी लिखा था, बुरी नजर वाले तेरी नजर सुधर जाए। हमें तेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, तेरी नजर की प्रॉब्लम है। तुम जिन्हें शत्रु और मित्र कह रहे हो उनका नजर का ही तो सवाल है। हाँ, हमारी तो ये भावना है तू भी सम्यक दृष्टि हो जाए, झगड़ा कम निपटेगा, तू सम्यक दृष्टि हो जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और फिर ठीक है, तेरे चक्कर में हम तो अपना सम्यक तो नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जो मानना है मानो, चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प ना हो। ध्यान रखना, प्रवचन बहुत बारीक है, फिर समझा रहा हूँ। अपना ध्रुव, अपनी ही पर्याय में कोरिलेशन नहीं करना, तो पर तरफ से तो रिलेशन करने की भाई, ये बहुत अभी बहुत बड़ा रोग है जी, छोटा नहीं है। झट जी, हम जी ऐसे पूजा करें, जी ऐसे खाते हैं, जी ऐसे पीते हैं, और जी ऐसे सो जाते, जरा इन्हें तो होश ही नहीं है, नींद में भी बस मूर्छित है। अरे तुम काहे लगे दूसरों से, क्यों लगे हो? इसके लिए रिलैक्स होना है। सभी जीव अपनी समय से, अर्थात काल अवधि से, समय से सम्यक्त से लेकर मोक्ष तक की पर्याय समय से ही होगी। 3 लोक में एक भी जीव को आगे पीछे लेट होने का काम नहीं है। अब निश्चिंत रहो, इतना सा बच्चा घर में पैदा हुआ, इतना ही होगा, अब सो रहा है। अब बाप को चिंता है, हम तो बहुत समझदार हैं, इसे समझाए बिना मर ना जाए। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस 25-50 साल के, इसके ठोके बिना मर गया, जो बेचारा मिथ्या दृष्टि रह गया। तो ये रोग है, रोग, ये रोग कह रहा हूँ, मिथ्यात्व है।
प्रभु तुझे स्वतंत्र छोड़ दे, कुछ कह रहा हूं उसे स्वतंत्र छोड़ दो। यदि तुम्हें अपने सम्यक्त की रक्षा करना है, ऐसे कैसे छोड़ दें? तो ये मोह कह रहा है कि ऐसे कैसे छोड़ दें। हम कह रहे वस्तु स्वरूप में स्वतंत्रता है, तुझे छोड़ना नहीं है, मानना है केवल। सब राग तो आता है, तो राग आता है, लेकिन राग जब मजबूर करता है ना तो अनंतानुबंधी बन जाता है। राग है, राग को भी जान लेंगे। क्या जान लेंगे? कि राग भी तो स्वतंत्र ही है। मेरा राग मेरे से स्वतंत्र है। राग के अनुसार मैं ही नहीं परिणमता, मेरे अनुसार मेरा राग नहीं परिणमता, तो बच्चे का कैसे परिणम जाएगा? कितने लोग ऐसे मिले मुझे, बस बच्चों को संस्कार देना है। मैं तुम आनंद करो, आनंद का संस्कार ले लेगा बच्चा। तुम रिलैक्स रहो, बच्चा रिलैक्स का संस्कार ले लेगा। खाना पीना सिखाना ये तो मूर्खता है नंबर 1 की। मैंने पेरेंटिंग के प्रवचन किए हैं, पेरेंटिंग में ये बात कही बच्चों के संस्कार वाली। आप बच्चों को केवल हे की हेता और उपाधि की उपाधिता सिखा दो बस। प्रवृत्ति में सुधारना उसकी। तुमने उसकी प्रवृत्ति सुधारी और उसे उपाधि हे हो गया। क्यों? उसका राग तो स्वतंत्र था, खाना पीना चलना फिरना उठना, वो तो राग स्वतंत्र लेके आए। तीर्थंकरों के पुत्र भी ब्रह्मचारी नहीं होते। आदिनाथ भगवान कितने पुत्र ब्रह्मचारी? भाई ताजा ताजा मोक्ष मार्ग शुरू हुआ था, कितने ब्रह्मचारी थे बोलो? ब्राह्मी सुंदरी, ब्राह्मी सुंदरी, अब बता लड़को नहीं सुधरे। अरे स्वतंत्रता लेके आए। आदिनाथ तो ने तो उनको भी नहीं कहा कि तुम ऐसे कर, और उनसे ये नहीं कहा कि तुम शादी मत कर। शादी कर रहे, वेल डन। काय के बल पे वेल डन? तेरी पर्याय समय से आएगी, तू भी समय से मोक्ष में आएगा। हम बहुत दुखी हैं, भयंकर दुखी हैं। हम ये चाहते हैं हमारे परिवार में जन्म लेने वाला कलंक का काम ना करे, है ना? सबको लगता है ना हमारे परिवार में जन्मा हुआ कोई कलंक का काम नहीं करे। मुझे भी लगता था, मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया बैठ करके। मैं एकदम फ्री हूँ। मैंने आज तक अपने पिताजी से, माताजी से, किसी से नहीं कहा आज का प्रवचन सुन ले, सबके लिए लाभदायक है तो आपको भी लाभ होगा, आज तक नहीं कहा। मैंने समाधि मंडल के प्रवचन नहीं पहुंचाए उनके पास, ये सुन जरूर सुना नहीं। मैं लगा रहा चुपचाप, और मेरे पिताजी मेरी बुराई करते रहे, समझ लीजिए, कटाक्ष करते रहे, कमेंट्स करते रहे, बहुत कटाक्ष करते रहे। काय के धर्मात्मा हैं, हिंसा कर रहे हैं, बड़े धर्मात्मा बने फिर रहे। तो हमने मम्मी से पूछी हम काय हिंसा कर रहे? बोले तो पिताजी को दिल दुखा रहे। बहुत बढ़िया। फिर इस पर सोचा 3 दिन, यही होली का टाइम था, सोचते रहे 3 दिन। अब हमारे पिताजी, मैंने एक हमेशा किया है, किसी को भी समझाने की कोशिश नहीं की, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखना दी बेस्ट उपाय। बहुत शांति से 3 दिन बाद पत्र लिखा बढ़िया, और फिर उसमें ब्रह्मचर्य की उन्हें अनुमति मांगी उसमें। लेकिन पूरे रास्ते खुले छोड़ के, आप कहो तो शादी करने तैयार हूँ, लेकिन मैंने ये सब सोचा है। मैंने अभी तक न तुमको सुखी देखा, न मामा को, न चाचा को, न फला को, न इनका, न बुआ का, सबके सब दुखी हैं। एक आध सुखी आइडियल हो तो मुझे दिखा दे, और नहीं तो मुझे तो सुखी मिल रहे हैं ना। हम क्या करें बताओ? कर लेंगे हमें तो। मैं प्रवचन करने जाता था, खतौली गया था, हाँ खतौली, तो वहाँ बच्चों की मम्मी, अब बच्चे मेरे साथ घूम रहे तो मम्मी को चिंता होती है। तो फिर वो, तो उन्होंने जिनके यहाँ भोजन था तो उन्होंने पूछा पंडित जी शादी करोगे कि नहीं करोगे? मैंने हाँ करेंगे, बस मिल जाए अच्छी से। तब उन्हें राहत मिली कि हमारे बच्चा नहीं बिगड़ेगा। हाँ, मैंने आदमी को घबराहट लगती है। बहुत शांति सोचो, बहुत शांति सोचो, कितना आनंदमय मार्ग, 1 सेकंड का मार्ग है। हम जबरन जटिल बना रहे इसे, कुछ करना नहीं है। अब कितना साफ साफ तो कह रहे, परम अकर्ता देख,
अपनी ही पर्याय, फिर से कह रहा हूँ, अपनी ही पर्याय में तू ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसे राग करूँ नहीं करूँ, प्रभाव ना करूँ नहीं करूँ, लिखूँ नहीं लिखूँ। इनने भजन अच्छा लिख दिया, जितने लोग गायक होंगे वे दुखी हो जाए, इनका गला कितना अच्छा, मेरा गला, वारे गला और गली, तू गला है क्या। इनने एक भजन लिख दिया, बड़ा फेमस हो गया। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, मेरा भजन फेमस नहीं होता। तो कहाँ रिलेट कर रहा है, फिर से समझ लो, अनंत अनुबंधी का प्रैक्टिकल करते रहूं। जो सदा है, न होना है, न जिसमें कुछ भी जबरदस्ती, और अकर्ता मैंने अपनी पर्याय का करता गया, इससे बढ़िया और क्या। मस्त रहो अपनी पर्याय में भी कुछ हो जाए। मैं जानता हूँ लोग अभी भी नहीं पचा रहे होंगे और पूरे हिंदुस्तान में ऊधम मचे ऐसे, बस जितने ऐसी ऐसी बातें करेंगे। फिर चाहिए तो खाएं, शादी कर लें, ऑर्डर कर लें, बाजार में चले जाएं। हाँ, हमसे मत कह लो आप, कोई बाप की बस की हो तो बदल के देखा, खा के देखा कैसे खा लेगा तू। संज्ञा से ज्यादा खा लेगा तू, और संज्ञा फिक्स है, गुणस्थान प्रमाण संज्ञा है। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे चेंज करने से हो जाती है। और फिर कह रहा हूं, कितना खाना नहीं खाना ये भी तय है, और संज्ञा उससे भिन्न नहीं है। बिल्कुल समझना, संज्ञा बिल्कुल न्यारी है। जिस समय कोई भूत पलीत नहीं आ रहा है तो भी तू डरता रहता है, भूत ना आ जाए, भूत ना आ जाए। यदि कोई कह दे ना ऐसे सब भीड़ भाड़ में, जो पेड़ है ना, जो जाके नीचे 200 के अंतर है, अलर्ट, कान खड़े। अब रात को उठ के आएगा ना लघु शंका के लिए, वैसे तो लघु शंका की व्यवस्था है अंदर, तो वो पेड़ ही को देखा चाहिए। संज्ञा का एक अर्थ लिखा है, अनचाहे चला करती है, चाहने पर रुकती नहीं है, अनचाहे चला करती है। केवल इतना सा देख, अप्रभावी हूं बस। बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। लेकिन मुझे पता है ये अनंत पुरुषार्थ है, अपनी पर्यायों को हमको रिलेट करके इससे वंचित रह जाती है। अब इसमें क्या कठिन है, हमें तो समझा दे कोई। हम नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे तो भविष्य और काल लग दी, और क्या करें हम। हमारी बात तो ये इतनी सी है। मैं तो सही बताऊं, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से, अब प्रवचन करने का मन ही नहीं होता, इस द्रविड़ पर्याय से बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती। बार बार पूछो हम जाएगी यही घोटेंगे बस। पंडित जी अब आपके तो पूर्व जन्म के साथ फिर देखो रिलेट कर दिया। वो पंडित जी आपको पता नहीं, हम बहुत सप्त व्यस्त नहीं रहे, ऐसे पकड़ के दे मेरा मैं, तू सप्त व्यसन करता है, तू 10 व्यसन करिए, आ जा, 7 तो बहुत कम है। हाँ, पंडित जी अभी भी कमावे की आफत नहीं छूट रही, अभी भी आसक्ति नहीं छूट रही, क्या बताएं। सब जानते हैं नहीं करना चाहिए, 10 पीढ़ी खा जाए तो पैसा घर में है, फिर भी हम काय मर रहे। तू नहीं मर रहा, बस मरने वाला मरने दे। इससे सरल और क्या होगा प्रवचन। कह लो पंडित जी करने तो पड़ेगा, करो, हम क्या करें। ये कहानी है ना डॉक्टर साहब लिखी, आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, देखो भाई हम तो आनंद करते रहेंगे, तुम जानो। इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। मुझे इतने भाई बहन जुड़ गए और सब अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, जो मैं करता रहे। क्योंकि आप सुन नहीं रहे तो हम क्या सुने, सुन पे लायक कुछ भी है ही नहीं। तो 1 घंटा भी सुना ली, फिर 1 मिनट हम बोल दिए बस आखिरी में, तो अब निश्चिंत रहो। हमारा तो सब दे रहा चोटी कि हम नहीं मानेंगे, मत मानो, जब कहा तब दिया, जब मान ली। इतने मजे में है, इतने मजे में। एक ही को पकड़ पकड़ के नहीं बुलाते, बेटा 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 तुम पे करुणा है, चूल्हे में गई करुणा, हमारी यही करुणा है, चूल्हे में गई। जब हमारी पर्याय में ही हमारा कोई रिलेशन नहीं है तो पर तरफ से बहुत मजा है। सच कहता हूँ मैं तो, अब जब मैं प्रवचन सुनने का मन, सुनाने का मन भी नहीं होता ईमानदारी से, इसीलिए एक बार करता हूँ, एक बार इसलिए कर देते हैं, सब कमरा में आएंगे, इधर मिल जाओ, गणेश जी आते हैं, दर्शन देकर जाते हैं। नहीं तो दिन भर विकल्प करते रहेंगे, भैया पंडित जी बीमार है। हम बीमार नहीं हैं, हम बहुत आनंद में, बहुत आनंद में। हम तो स्पष्ट कहते रहे, हम क्या दम है। लोगों सुन के ऐसा लगता है जिन्हें अहंकार, हाँ है अहंकार है। मैंने कई बार प्रवचन में कई बार ऐसे बोल दिया तो लोग आंख फाड़ के देखा। पोलारस में बच्चे बैठे थे,
उनका सिलेक्शन हो गया था जयपुर के लिए, फिर उनको संबोधन करना था, तो मैंने तमाम बातें कही। आखिरी में एक बात कही, बेटा एक बात कहना है हमें, पता नहीं आगे हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक बात कह रही, बेटे इतने अच्छे से पढ़ना और इतने अच्छे से रहना कि हमारे केवल ज्ञान में तुम निगोद में ना दिखो। क्या कहा मैंने? हमारे केवल ज्ञान में तुम निगोद में नहीं दिखो। तो सब पब्लिक ऐसी देख रहा, तो पंडित जी तुमका मोह चाह रहे और तो फ्री गोदन तो कर रहे। हाँ। क्या कह जाओगे? हाँ क्या कई बार कह चुका हूँ मैं ये बात। अरे क्या डर है क्या? सरल है, और कोई माइकल प्रूव कर दे इसके अगेंस्ट, सबको चैलेंज करके दिखा दे। जो बात मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ 99% व्यक्ति ये नहीं कहेंगे, 4 संज्ञाएं चाहे जैसी चलने दो, सब कहेंगे कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ये अनंतानुबंधी का बंध है, अनंतानुबंधी का पोषण है। कितना सरल मार्ग है। तुम जब भी शिकायत करोगे, उन्होंने हमें भोजन को नहीं पूछी, हम उसे नहीं देखते, वो तो 9 कर्म जिसकी तुम शिकायत कर रहे हैं, हमें भोजन को नहीं पूछा। हम तत्काल सोचते तुम्हारा भाव कर्म क्या होगा, तुमने कैसा बंद किया होगा, तुमने बंद कैसा किया होगा, तुम्हें वात्सल्य नहीं मिल रहा है, शिकायत की चर्चा नहीं है, तुम अपना वात्सल्य बढ़ाओ। जब हमें वात्सल्य देने का नंबर आता है तो हम शर्त लगा देते हैं, लिख लो सब लोग, जो लोग हमसे शिकायत करने आते हैं कि हमें अपने भैया से वात्सल्य नहीं मिलता, भाभी से नहीं मिलता, पड़ोसी से नहीं मिलता, ब्रह्मचारी बहनों से नहीं मिलता, भाइयों से नहीं मिलता, गुरु जी से नहीं मिलता, पंडित जी बोले हम भी तुम्हें नहीं दे सकते वात्सल्य। हमारे अंदर जाकर देखोगे तो समुद्र लहरा रहा है तुम्हारे लिए, वात्सल्य के लिए, लेकिन तुम्हारा भाग्य नहीं, सामने आते हमें ऐसे बोल देते। कहिए कितनी बार कहिए, साफ कह रहे हम नहीं दे पाएंगे वात्सल्य। पंडित जी वात्सल्य नहीं देते, तुम कहाँ समझोगे वात्सल्य? तुम्हें तो अभी सम्यक दर्शन जब तक नहीं वात्सल्य नहीं समझ पाओगे, तुम्हें तो तब वात्सल्य लगेगा जब हम तुम्हें मन के अनुसार कर देंगे। आओ 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 बेटा खाओ पियो। पंडित जी को कितना वात्सल्य, अपने हाथ से सेव छील के खिलाते। ढोर, ये तेरी निंदा है, प्रशंसा नहीं है, ऐसी बातें कहने की नहीं होती। तो एक है, हमने गुरु जी के चरण पखारे थे और फिर भी उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा, ये वात्सल्य है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पापाचार देख करके उन्होंने आंख तक खोल के नहीं देखा, सुनने की कोशिश तक नहीं की, यहीं से उपेक्षा नाम का दंड दिया। ये वात्सल्य में से आता है, वात्सल्य में से उपेक्षा नाम का दंड आता है। आगे जाकर वो उपेक्षा नाम का संयम बनता है। नियम सार जी पढ़ लेना, उपेक्षा नाम का संयम, परमोपेक्षा होती है। जो शिकायत कर रहे हैं हमें पति से प्रेम नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा होगा? प्रेम बाजार में नहीं मिल सकता, कोर्ट में नहीं मिलेगा, कचहरी में नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। तुम प्रेम नहीं मिलता तो शिकायत मत करो, तुम खुद सोचो कि प्रेम कैसे मिलता है। मेरे से बहुत लोग जेलेसी करते हैं, ब्रह्मचारी लोग, इसलिए नहीं कह रहा हूँ किसी बुराई, नाम नहीं बता रहा हूँ किसी का, लेकिन उनको लगता है, पीठ पीछे बातें करते हैं, इसका मतलब लगता है, लगता ही हो, क्या करो। तो कोई अचंभव भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। क्यों नहीं है असंभव? मिथ्यात के साथ ये जेलेसी का होना तो छाया है, छाया। माने हम नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए, हो गई वो तो, हमें इसलिए तो शिकायत किसी से नहीं है। लेकिन वे क्या करते हैं कि जब हमारी प्रभावना या प्रचार या जो समझ लो फॉलोवर्स, जो तुम समझ लो, नाम कैसे रख लो, ख्याति लाभ देख करके उन्हें तत्काल एक बात आप जो क्रियाकांडी है ना, सिर मुंड डालो, जैसे समाज भोंदी बेचारी, इनके पीछे दौड़ पड़े। क्या बढ़िया गणित लगा के लाए, देखो हाँ ऐसे रिलेशन लगा दिया भैया। ना इस सर मोड़े की वजह से कोई आता, ना इन कपड़ों की वजह से कोई आता है, नहीं आता इससे। यदि इससे आता होता तो कितने ही मुनिराज परेशान हो रहे हैं, एकाकी हैं। समाज में स्थिति देखो जरा जाके साधुओं की, क्रियाकांड से प्रभावित नहीं होती समाज, पवित्रता से प्रभावित होती है। आप जब तक पवित्र नहीं बनोगे पानी को तरस जाओगे। वात्सल्य मांगने मत जाओ, केवल ध्रुव देखो, वात्सल्य का दरिया बहेगा।
कोई हमें वात्सल्य, आप जैसा वात्सल्य हमें नहीं मिलता। पंडित साहब से कहा आप जैसा वात्सल्य नहीं मिलता। पंडित के हम जैसी दृष्टि कर लो, तुम्हें मिल जाए, हमें कब आएगा? वात्सल्य कौन बाजार में से मिलता है? नहीं मिलेगा भाई। भगवंतों ने जो मार्ग अपनाया वही अपनाना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया भैया। किंतु परंतु छोड़ दो, अपनी पर्याय से कोरिलेशन छोड़ दो, अन्य की तो बात ही। अब एक लाइन में मोक्ष मार्ग हो गया पूरा का पूरा, एक लाइन में हो गया, कुछ करना ही नहीं है। और घर घर की लड़ाई एक ही है, जैसी हम सोचते जैसे जी काहे नहीं सोचा। लिख लो ये 70 कोड़ा कोड़ी। जब तक तुम ठेकेदारी लोगे जैसे हम सोच रहे वैसे ये सोचें, जैसा हम चाह रहे वैसे तुम करो, तो इससे बड़ा कोई मिथ्यात्व हो नहीं सकता। फिर से बोल दिए 2 बार, भाई कूट कूट के भरा है। मैंने अपनी बात बताई ना, मैंने अपने घर में कभी किसी, मेरे भाइयों को मेरे से बड़ा प्रेम है, बहुओं को मेरे से बड़ा प्रेम है, उनके बच्चों को मेरे से बड़ा प्रेम है, पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में, सब जगह बड़ा प्रेम है। उसका एक ही कारण है, मैंने आज तक किसी को थोपा नहीं, कुछ हिंट नहीं दिया, ये करो ये मत करो, करो, भावना है बस, खत्म, छुट्टी हो गई। आज तक मेरे रिलेशन में किसी रिलेटिव से 5 मिनट तक तो चर्चा नहीं। आगे बढ़िया स्वाध्याय करो, बस खत्म। हमारे भतीजा था, पढ़ने जा रहा था, एक ही लाइन कही, देखो बेटा तुम फर्स्ट पास हो, थर्ड पास हो जाओ, फेल हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक ही बात की खुशी होगी कि तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, आत्मानुभव कर लेना बस। 5 साल इस बार में पढ़ के यदि आत्मानुभव करोगे तो हमें बड़ा गर्व होगा तुम्हारे ऊपर। बाकी तो साइज नहीं चल रही वैसे तुम चले जाओगे, हमें क्या भी करो, बस इतना ही कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पढ़ लो ठीक, नहीं पढ़ो मत। हमें भी मालूम है एक ही घर में पूरे समय दृष्टि थोड़ी हो जाएंगी कि हमारे घर में ठेका है सबको, पकड़ पकड़ के पी। अरे नहीं भैया, विश्व में जितने सम्यक दृष्टि वो मेरे परिवार की है। नहीं नहीं, मैं उनके परिवार का हूँ। क्या बोल रहे? जितने सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। अनुभव करके गौरवान्वित होता हूँ। पंडित साहब ने कितनी सुंदर लाइनें लिखी हैं, और कहा भी है कई बार, बेटा मोक्ष मार्ग में तुम अकेले नहीं हो, 3 कम 9 करोड़ मुहिराज तुम्हारे साथ है, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि तुम्हारे साथ हैं। अकेला अनुभव कभी मत करो। अब हम अकेले हैं। पंडित साहब की तो बहुत सारी लाइनें याद, अकेले हो लेकिन अधूरे तो नहीं, अकेले हो लेकिन अपना काम करने में पूरे हो। मस्त रहो, क्यों दुखी होती हो? सदा अकेला पूरा, सदा अकेला पूरा। अब तो समझ में आ गया भैया, ये देखे बिना कोई रास्ता नहीं है, सभी जीव भगवान हैं। पहले ये स्थापना करो, अब बात आगे करो, विचार करना। ओम नमः शिवाय। एक मिनट, एक लाइन और कह रहा हूँ। एक बात कहना थी, वो बीच में रह गई, प्रवचन के बीच फिल्मों में। एक पर्याय का अनंतानुबंधी तोड़ते से समस्त अनंतानुबंधी ऑटोमेटिक टूट जाती है। इसे कहने के लिए बात रखी थी मैंने। तुम्हारे टेस्ट पंचाध्याय के नए हैं, पंचाध्याय के नए बुद्धिपूर्वक से अबुद्धिपूर्वक असंख्यात लोक प्रमाण है। तो बुद्धिपूर्वक जो परीक्षा तुम्हारे सामने आई, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा शरीर, जो भी पुण्य का उदय, पाप का उदय, जो भी, और इसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वे सारी अनंतानुबंधी को पानी मिलता जाता है, अबुद्धिपूर्वक मिलता जाता है, उनको पुष्ट होती जाती है। और एक विकल्प तुमने जीत लिया कि मैं भी भगवान, सब भगवान, तो वे तुम्हें पता भी नहीं है अनंतानुबंधी की, मिथ्यात्व की असंख्यात प्रकृतियाँ एक साथ धड़ धड़ा के गिर जाती। ये पंचाध्याय के नए में लिखी है। तुम्हें कितना सरल काम बता रहे, एक से जीत और सबसे जीत गए। जैसे मैं एक गालियाँ बोल दूँ जोर से, बहुत गंदी, तो इतने लोगों के बीच में मुझे पता नहीं लगेगा कौन कौन क्या सोच रहा है। बुद्धि वक्त मैंने एक गाली दी और आपने एक गाली सुनी, लेकिन अब आपको पता नहीं है, आप सबके चित्त में अब अबुद्धिपूर्वक भी बहुत कुछ हो गया। इनसे प्रवचन बुलाने लायक नहीं, इन्हें आहार देने लायक नहीं, इनसे रिलेशन करने लायक नहीं, इनके रिश्तेदारों को शादी करने लायक, बच्चे देने लायक नहीं,
व्यापार करने लायक नहीं, ये तो यहीं हल्के, बहुत हल्के। तो एक के चक्कर में पूरे निपट गए। और मान लो तुम्हें मेरी महिमा आई तो इनकी माता कैसी होगी, इनके पिता कैसी होंगी, धन्य तुम उनके मित्र हो। अरे अरे तुम विधि शास्त्र आए, अरे भाई विधि शास्त्र समझ प्रकाश जी, देखो समझ गया कि नहीं। तो बुद्धि पूर्वक तुम्हें इतना शॉर्टकट मोक्ष मार्ग बता रहा हूँ कि बुद्धि एक अनंतानुबंधी का जो विकल्प है उसे अनंतानुबंधी में कन्वर्ट मत होने दो। भेद विज्ञान करके ऐसे मस्त देखो, स्वयं में ध्रुव, स्वपर में ध्रुव, पर्याय में नो रिलेशन, बस खत्म, नो रिलेशन, बस कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। एक अनंतानुबंधी तोड़ते से असंख्यात प्रकृतियां सारी टूट जाएंगी। इससे बढ़िया करना नहीं क्या होगा। इसलिए एक को मत छोड़ो, फॉरगेट मत करो, इसे हम बाद में करेंगे जी, हम अब थोड़ा बाद में करेंगे ये, थोड़ा बाद में करेंगे, बाद में ना। अमृतचंद स्वामी की भाषा बोलो ईज काले, गुजराती बोल दी इदानीम इदानीम, संस्कृत में इदानीम, गुजराती में इस काल, इसी वक्त। जिस घर में 10 बच्चे हों तो हम 4 भाई बहन थे, 5 भाई बहन थे, भी सब हमसे छोटे थे, हम बड़े थे। तो सबसे पहले हमसे सुनने का पाठशाला शुरू होती थी। हमारे ग्रैंडफादर पढ़ाते थे, ठंडों के दिनों में टाट पट्टी बिछा के बैठ गए धूप में सब। अब बे तो छोटे में बच जाते, हम बड़े, उन्हें 17 को पाठ सुना, अब वही खतरा। तो सीधे एक मिलो धड़ा, अभी 4 पहले ही रोने लगे। अबे रोने लगे तो ग्रैंडफादर के तू काहे रो रहा हो, अब वो क्या कहते काहे रो रहे, लेकिन वो पहले ही रो देते थे ना, बच जाते थे। अबुद्धिपूर्वक, हाँ अबुद्धिपूर्वक, अरे बुद्धिपूर्वक एक कदम मिला के तो साहब भैया, अभी सबके सामने में किसी को जोर से बोल दूँ तो भाई पंडित जी के सामने भैया कोई ये नहीं देखा, उन्हें निपटा दो सेठ जी को। समझ गए। एक जो साक्षात विकल्प है उसे जीतो, जीतो, सर्व मैत्री विश्व मैत्री करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संस्कृत में बोलो नान्यथा साध्य सिद्धि। अरे हम कह रहे हैं अन्यथा साध्य सिद्धि क्या जरूरी, एक ही प्रकार विचार। 2 मिनट, हाँ बोल, आप ही बोलना। भैया भक्तचंद जी का एक भजन गाता हूँ, उसकी सिर्फ 2 पंक्ति बोल रहा हूँ। अहो इस उपदेश माही, क्या बोला, जो से बोला जरा, फिर से जोर से बोलो। खूब चित्त लगावे ना, होएगा कल्याण तेरा, सुख अनंत बढ़ावे ना, आओ इस उपदेश माही, खूब चित्त लगावे ना। वैसे तो इसके आगे कुछ भी बाकी नहीं बचता है, लेकिन सभी अकलंक नहीं रहते ना, तो उन जीवों के भाग्य से हमें भी अभी लगभग 3 दिन और कम से कम ये समागम ऐसा बना रहेगा। बस निवेदन इतना है कि दोनों समय ऐसा उत्साह बनाए रखो, और आपके जो निकटवर्ती किसी कारण से अभी व्यस्त हो गया हो उनसे भी हाथ जोड़ो, भैया ये समोसा को मत ठुकराओ, ये धंधे पानी व्यापार सब चलते रहेंगे, चिंता नहीं करो, घंटा आध घंटा देर से भी खुलेंगे ना, सब जगह सब काम चलेंगे। और अभी ऐसा कोई सीरियस आ नहीं है कि दुकानों बैठने हुए, अपने साधन में जिनसे तुम्हें प्रेम है उनको जरूर प्रेरणा करो, भैया 1 घंटा तो दोनों टाइम में निकालना। वैसे कुछ करें, हाँ बाकी कार्यक्रम तो अपने यथावत चलेंगे। दोपहर में 2:30 से 3:30 तक कल बैठे थे, अभी भी बैठेंगे, शाम को पाठशाला भक्ति स्वाध्याय सब यथावत चलना। अभी 3 दिन तक आप चिंता नहीं लो, भगवंतों का संवत्सर भी लगा हुआ है। इन 11 दिनों में एवं पूर्व के संपर्क में उन्होंने
वास्तव में ये लिख दिया कि ये आत्मा जो है वास्तव में कैसी है कि ये हमारे आत्मा के ऊपर लिखा हुआ है कि पूरी निराली तेरी नहीं बोल पाएंगे आनंद में समझ गया, सब समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए चाणक्य की स्तुति करते हैं। धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में